हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटरी रिएक्शन, जिसे हम बेलोसोव-जाब्लोंस्की रिएक्शंस कहते हैं, जाब्लोन-टॉस्की रिएक्शन। अब जो है ऑसिलेटिंग रिएक्शंस हमारे क्या हैं? ऑसिलेशन रिएक्शंस आर अमंग द मोस्ट चैलेंजिंग एंड फैसिनेटिंग केमिकल रिएक्शंस। ये हमारे जो है और सब जनरली केमिकल रिएक्शन से हमारे डिफर होते हैं, बहुत चैलेंजिंग है, फैसिनेटिंग रिएक्शन से। और इन्हें हम जो ऑसिलेटिंग रिएक्शंस को बेलोसोव जाब्लोंस्की रिएक्शन भी कहते हैं, जिन रशियन केमिस्ट ने आपका इनका कंसेप्ट दिया था उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। इन दीज रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द मिक्सचर प्रियोडिकली चेंजेस विद टाइम। इन रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है, उनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है टाइम के साथ। हैंस दे नॉट मूविंग इवनली टूवर्ड्स देयर फाइनल कंसंट्रेशन। इसलिए वो इवनली मतलब फाइनल कंसंट्रेशन तक नहीं पहुंच सकते, मतलब डायरेक्ट मतलब स्मूथली जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाते। इन सम ऑफ दिस रिएक्शन वी में ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज। कुछ में क्या है कि कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है कलर के अंदर, कि आपका पहले जो है इनमें आपका पहला कोई दूसरा कलर आया, कि कोई दूसरी हमारा बीच में इंटरमीडिएट बन गया, फिर उस इंटरमीडिएट ने फिर उसके साथ आपका फिर रिएक्शन करके कोई दूसरा आपका बना लिया, तो मीन्स कंटिन्यूसली कलर चेंज होता रहता है। इन अदर्स द मिक्सचर सिस्टमेटिकली गिव्स आउट गैस, फिजिंग एंड बबलिंग। अब चूंकि अलग अलग तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं तो इसमें हमारी बबलिंग, फिजिंग, ये रिएक्शंस भी हमारे मतलब गैस रिलीज होती रहती है, ये भी रिएक्शंस इसमें हमारे क्या है साथ साथ चलते रहते हैं। ऑल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस अकर अंडर द कंडीशंस फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मतलब इनमें मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता ऑसिलेटरी रिएक्शंस के अंदर। द सेकंड कॉमन फीचर्स ऑफ द ऑसिलेटिंग रिएक्शन इज दैट दे इन्वॉल्व ऑटोकैटालाइसिस। इन रिएक्शंस के अंदर हमारी ऑटोकैटालाइसिस होती है। मतलब क्या है कि आपका किसी बीच के इंटरमीडिएट स्टेप की जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या है कैटलिस्ट की तरह काम करने लगती है और रिएक्शन को स्पीड अप करने लग जाती है। जैसे कि हमने ये किया कि ए हमारा चेंजेस इनटू बी, तो यहाँ प्रोडक्ट हमारी क्या बनी पी। अब यदि रेट लॉ को हम ऐसे लें, रेट इज इक्वल टू के ए और पी, मतलब तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है, मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर भी रिएक्शन कर रही है, डिपेंड कर रहा है। ये रेट एक्सप्रेशन ये बता रही है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है। अब एक हमने ये जो है जाब्लोंस्की रिएक्शन हमने स्टडी किया, इसमें हमने दो स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट में हमने लिया BrO3 प्लस HBr2 प्लस H3O प्लस, तो क्या बना 2BrO2 प्लस 2H2O। अब सेकंड स्टेप में ये जो हमारा 2Br2 बना, अब ये हमारा क्या है बीच का जो इसमें क्या है कि ऑटो कैटालाइसिस शो करती है। मतलब क्या है कि किसी रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वही कैटालिस्ट की तरह काम करने लगती है। इसमें जो क्या है हमारी BrO2 जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगी। तो BrO2 सीरियम के साथ मिलके जो है और H3O के साथ मिलके क्या बना लेगा फिर से HBr2। और HBr2 क्या है हमारा, HBrO2 क्या है एक रिएक्टेंट है हमारा, और जो है सीरियम थर्ड जो है सीरियम 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। द टू स्टेप्स फर्निशेज द एग्जांपल ऑफ ऑटो कैटालाइसिस। ये दोनों स्टेप जो है हमारे ऑटो कैटालाइसिस के एग्जांपल है। द प्रोडक्ट HBr2 इज ए रिएक्टेंट इन स्टेप ए। अब ये इसमें क्या है रिएक्टेंट है, तो इसमें क्या है कि हमारा प्रोडक्ट भी मतलब जो इंटरमीडिएट स्टेप्स की जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करने शुरू कर जाती हैं। इन ऑटोकैटालाइसिस सेवरल इंटरमीडिएट्स कॉज ऑसिलेशंस विच आर नॉट ऑर्डिनरी सिनसोइडल। मतलब जिसमें जो है इसका जो सिग्मोइडल कर्व हमें मिलता है जनरली ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन में, लेकिन इन ऑसिलेटरी रिएक्शंस के अंदर हमें ऑर्डिनरी सिनसोइडल ऑसिलेशंस नहीं है हमारे। तो जो हमें जो है जो सिग्मोइडल टाइप का ग्राफ है इस तरह का नहीं मिलता, बट ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ सच ऑसिलेशन लीडिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। उनका जो रिएक्शन होता है वो जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। जनरल जो रिएक्शन होता है हमारा कैटलिस्ट की तरह मतलब इस तरह का नहीं होता। Long before Belotovsky reaction was discovered, the so-called Lotka-Volterra mechanism was suggested to understand the nature of oscillatory reactions in biochemical system. इनसे BZ रिएक्शन से पहले जो oscillatory रिएक्शन के मैकेनिज्म को हमारे एक्सप्लेन करते थे वो था हमारा लोटका-वोल्टेरा मैकेनिज्म। और इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स कैसे होते थे हमारे, जैसे A प्लस एक्स से मिला बना हमारा 2x। अब ये बीच का एक हमारा एक इस स्टेप में जो प्रोडक्ट बनी ये हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करना शुरू कर जाएगी, तो y x प्लस वाई मिलकर 2y। अब फिर ये
इससे हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टेप्स ए और बी क्या हैं, ऑटोकैटालाइटिक स्टेप्स हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हेल्ड कांस्टेंट बाय सप्लाइंग इट टू रिएक्शन वेसल। इसकी कंसंट्रेशन हम ए की कांस्टेंट रखते हैं। बी इज नॉर्मली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन वेसल एंड प्लेज नो पार्ट इन द रिएक्शन वंस इट इज प्रोड्यूस। अब बी प्रोडक्ट है, चूंकि हमारी ए चेंजेस इनटू बी है, तो बी हमारी जब एक बार बन जाती है तो इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर। दस द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स एक्स एंड वाई। अब ये दो हमारे बीच के रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एक एक्स है और एक वाई है। ये दो हमारे वेरिएबल हैं और ये इट इज़ द इंटरप्ले ऑफ एक्स एंड वाई विच कॉज ए ऑसिलेटरी बिहेवियर। और इनकी वजह से जो बीच के इंटरमीडिएट्स हैं, ये जो है प्रोमिनेंट हमारे रोल प्ले करते हैं ऑसिलेटरी बिहेवियर के अंदर, मतलब यही हमारे ऑसिलेशन शो करते हैं। The periodic variation of the concentration of the intermediates x and y is a function of time in the Lotka-Volter mechanism is shown in graph। इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है। अब ये ग्राफ हमारा क्या बता रहा है, अब ये हमने ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है ये तो a के लिए है, डॉटेड है y के लिए। अब a की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही है, एक स्टेज पे आके तुरंत से डाउन। इसी तरह से सेम हम y के लिए भी यही हमें दिख रहा है ग्राफ में। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एट सम स्टेजेस ओनली वाई इज प्रेजेंट। रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमने क्या, केवल वाई प्रेजेंट है, ए प्लस वाई मतलब क्या है, सॉरी एक्स। रिएक्शन के स्टार्टिंग में आपका केवल एक्स ही प्रेजेंट है। तो अब ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन जो है आपको बढ़ती जा रही है, ये ग्राफ में हमें शो हो रहा है। हाउएवर रिएक्शन ए फर्निशेस मोर ऑफ एक्स, रिएक्शन ए से ज़्यादा एक्स बन रहा है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ एस ऑटोकैटालाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एक्स। अब चूंकि यही हमारा ऑटोकैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है तो ये एक्स के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। तो ग्राफ हमारा क्या है, इस तरह का हमें ग्राफ ये मिल रहा है, मतलब बढ़ती जा रही है कंसंट्रेशन। हाउएवर एज एक्स इज फॉर्म्ड रिएक्शन बी स्टार्ट। अब जब हमारा एक्स बन जाएगा तो रिएक्शन बी हमारा क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली दिस रिएक्शन इज स्लो बिकॉज वाई इज स्मॉल। अभी इनिशियली क्या है, ये रिएक्शन हमारा स्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाई हमारा जो है कम अमाउंट में है। बट ऑटोकैटालाइसिस इंक्रीजेज द प्रोडक्ट ऑफ वाई। अब चूंकि वाई का भी ऑटोकैटालाइसिस, मतलब जिस तरह से एक्स ऑटोकैटालाइसिस शो कर रहा है इसी तरह से वाई भी ऑटोकैटालाइसिस शो कर रहा है। अब वाई ऑटोकैटालाइसिस शो करने की वजह से जो है इसका भी रिएक्शन का जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी इसकी हमारी। इनिशियली दिस रिएक्शन इज स्लो, धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा बिकॉज वाई इज स्मॉल बट ऑटोकैटालाइसिस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वाई। हाउएवर नाउ एक्स इज ऑल्सो रिमूव्ड सो दैट रिएक्शन ए स्लोज। अब क्या है, हमें एक्स को है रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, ताकि ए का जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो हो जाए एंड लेस एक्स इज प्रोड्यूस, और कम से कम हमारा एक्स बने, ताकि मतलब ए का मतलब बेसिकली ए का हमें जो है रेट है वो स्लो करना है। सिंस लेस एक्स इज अवेलेबल सो रिएक्शन बी स्लोज। अब चूंकि एक्स कम अवेलेबल हो पा रहा है तो चूंकि अब एक्स बी स्टेप में डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो बी भी हमारा स्लो हो जाएगा। एज लेस बी बिकम्स अवेलेबल टू रिमूव एक्स, एक्स गेट अ चांस टू सडनली इंक्रीजेज अगेन। अब जैसे हमारा जो है वाई जो है y कम होगा, एज लेस y बिकम अवेलेबल टू रिमूव x। अब कम y अवेलेबल होगा तो x के पास एकदम से चांस है कि वो सडनली हमारा इंक्रीज हो जाए एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, मतलब एकदम हम देख रहे हैं ग्राफ में सडन फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे y जो है कम होगा, y एज लेस y बिकम्स अवेलेबल टू रिमूव, कम से कम y अवेलेबल होगा x को रिमूव करने के लिए, तो x के पास एकदम से चांस होगा कि सडनली इंक्रीज होने का। तो ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यूशन में चलता रहता है। अब कंसिडर टू मोस्ट स्टडीड ऑसिलेटरी रिएक्शन, एक ब्रूसलिस्टर और एक ओरिगोनेटर। ये दो हमारे जो है ऑसिलेटरी रिएक्शंस है। फर्स्ट को देख लेते हैं हम। ब्रूसलेटर क्या है, दिस ऑसिलेटर वाज एक्सटेंसिवली स्टडीड बाय आइला प्राइगोगिनी एंड हिज कोवर्कर्स इन ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो इसी के नाम पे ये हमारा इसका ऑसिलेटरी रिएक्शंस का नाम है ब्रूसलेटर। और इसके अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप हो रहे हैं, ए चेंजेस इनटू एक्स, एक्स अगेन क्या है इंटरमीडिएट है, 2x प्लस वाई, वाई फिर हमारा क्या है इंटरमीडिएट है, v प्लस एक्स, वाई क्या देगा y प्लस सी, और फिर x जो है d में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंस रिएक्टेंट a एंड b आर मेंटेन एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, इसमें क्या है हमारे a और b क्या है रिएक्टेंट है और ये हमारी क्या है प्रोडक्ट है। सिंस रिएक्टेंट a एंड b आर मेंटेन एट कांस्टेंट concentration we are left with two concentration variables x and y। x और y चूंकि इंटरमीडिएट है तो इन दोनों वेरिएबल के ऊपर ही हमारा क्या है डिपेंड करेगा, रिएक्शन का जो रेट है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग द रेट एक्सप्रेशन न्यूमेरिकली। और जैसे हमने रेट एक्सप्रेशन सिंपल काइनेटिक इक्वेशन से रेट निकालते हैं, इसी तरह से हम जो है इनका रेट निकाल लेंगे। अब दूसरा है ओरिगोनेटर
The mechanism of BZ reaction which takes place in a mixture of potassium bromate, malonic acid and cerium 4 salt in an acidic medium was elucidated by the American chemist R.M. Noyes and his co-workers in the University of Oregon. अभी जो हमारा पहला BZ रिएक्शन था किसके बीच में, पोटेशियम ब्रोमेट, मेलोनिक एसिड और सीरियम, मतलब सीरियम इसमें कैटलिस्ट की आपका जो है कैटलिस्ट की तरह काम करेगा हमारा। तो इस ये जो रिएक्शन हमने सिंपली BZ पढ़ा, इसे फर्दर इलुसिडेट किया किसने, अमेरिकन केमिस्ट ने, R.M. नॉइज और इसको ओवर्कर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन में जो USA में है, और उसी के वजह से इसका नाम है इस ऑसिलेटरी रिएक्शन का ओरिगोनेटर। अभी जो इसके सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं ये है A + Y X में कन्वर्ट होगा, X + Y C में, B + X 2X + Z 2X, फिर हमारा D में, और फिर Z हमारा Y में। इस ऑर्गेनेटर में A B C D जो है कांस्टेंट है हमारे। अब X किसके लिए आया है, HBRO2 के लिए, जो कि रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है हमारा, पोटेशियम ब्रोमेट, मेलोनिक एसिड और सीरियम के सॉल्ट के लिए। H किसके लिए, HBr2 के लिए, B किसके लिए है, Br नेगेटिव के लिए, और Z है हमारा सीरियम आयन के लिए। अब जो इसका ओवरऑल रिएक्शन है ये है हमारा, द ऑक्सीडेशन ऑफ मेलोनिक एसिड बाय द ब्रोमेट इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है मेलोनिक एसिड का बाय द ब्रोमेट आयन इज कैटलाइज्ड बाय सीरियम, और इस रिएक्शन को हमारा क्या है, सीरियम कैटलाइज कर रहा है। अब 3 जो है कंडीशंस हैं जो ऑसिलेटरी रिएक्शंस को फुलफिल करनी होती है हमारी, मतलब ये 3 कंडीशन ये फुलफिल करता है तभी कोई रिएक्शन ऑसिलेशन शो करेगा। पहला, वो इक्विलिब्रियम ना हो उसके अंदर, मतलब द रिएक्शन मस्ट बी फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम ना हो उसके अंदर। दूसरा, जो उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो ऑटो कैटालाइस्टिक स्टेप हो, मीन्स ऑटो कैटालाइसिस शो करते हो। तीसरा, द सिस्टम मस्ट एग्जिस्ट इन 2 स्टेडी स्टेट, सिस्टम जो है 2 स्टेडी स्टेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब क्या है, इट मस्ट बी बायस्टेबिलिटी। बायस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे हमारी चूंकि उसमें 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं X और Y, तो जैसे हमारी क्या है कि X की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या हमने क्या है उसमें Y ऐड कर दिया उसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए, इसी तरह से वाइस वर्सा है, Y की करने के लिए हम जो है X डाल देंगे, तो इसे कहा हमने, तो सिस्टम 2 स्टेडी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 कंडीशन जो है उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी किसी भी रिएक्शन को, मतलब ऑसिलेटरी रिएक्शन होने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।